रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया उसको, तो उसके बाद जो जवाब में उनका आया वो भी यही था कि नाउ दिस डिबेट इज लाइक, कुछ उसका मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, द एसेंस वाज दैट इट्स गॉट नॉट द सेम मीनिंग। अब समस्या उसमें ये है कि पाकिस्तानियों को स्टेक ही नहीं है कश्मीर में, तो वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है? आप जर्मन को बुलाइए, फ्रेंच को बुलाइए, आप पाकिस्तानी को क्यों बुलाते हैं कश्मीर के मसले? ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो डिबेटिंग होती है, वो एक हम जैसे ओरेटर्स या थॉट लीडर्स के लिए, ओपिनियन मेकर्स के लिए इट्स लाइक एन ऑस्कर। आज जब भारत दुनिया की सबसे अधिक स्ट्रांग उभरता नेशन है, तो ये क्यों किया जा रहा है? एंड आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी, आई कुड सेंस अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, और इसलिए मैंने उसको डिक्लाइन किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी और माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आज वो जो नई जनरेशन है वो इंटीग्रेट हो रही है। आज वो भारत के झंडे लेते हुए डरते नहीं है, पत्थरबाजी कम खत्म ऑलमोस्ट ही हो गई है, टेररिज्म भी डिक्लाइन हो रहा है बहुत शार्प तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, जब उनका पहला आया था तो मैं काफी सोचता रहा, मेरे को 1 महीना हो गया शायद आए हुए। उसके बाद उनका और लेटर आया, फिर उनका फोन आया 3-4 बार, जब वो मेरे को उन्होंने बोला, क्योंकि ये मैं जानता हूँ अच्छे से कि मैं नहीं आऊंगा तो ये जो डिबेट है इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। फॉर देम आई एम परहैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। तो जब मैंने रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया उसको, तो उसके बाद जो जवाब में उनका आया वो भी यही था कि नाउ दिस डिबेट इज लाइक, कुछ उसका मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, द एसेंस वाज दैट इट्स गॉट नॉट द सेम मीनिंग, यू नो, क्योंकि वो भी जानते हैं इस बात को। उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? पाकिस्तानी, मैंने वो लेटर डाला है उसमें अपने उसमें, वो पाकिस्तानी लोगों को बुला लिया। अब समस्या उसमें ये है कि पाकिस्तानियों को स्टेक ही नहीं है कश्मीर में, तो वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है? आप जर्मन को बुलाइए, फ्रेंच को बुलाइए, आप पाकिस्तानी को क्यों बुलाते हैं कश्मीर के मसले? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी हम डिजर्व नहीं करते हैं, और इसीलिए ये तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर समय इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इट्स अ प्लॉय। और मैं जानता हूँ अच्छे से कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो डिबेटिंग होती है, वो एक हम जैसे ओरेटर्स या थॉट लीडर्स के लिए, ओपिनियन मेकर्स के लिए इट्स लाइक एन ऑस्कर, यू नो, फॉर अस इट्स द बिगेस्ट थिंग। और इससे अधिक प्रेस्टिजियस मुझे लगता नहीं है कोई डिबेटिंग का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू सरेंडर टू अनट्रूथ। इसमें प्रॉब्लम ये है, उनने जो मोशन था उनका वो था कि कश्मीर इज एन, द हाउस बिलीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड बिलीव, द हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सवाल उठ ही कैसे सकता है, क्योंकि इंडिया तो एक सॉवरेन कंट्री है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है सवाल ही खत्म हो गए। और अगर आप कश्मीर का भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, तो उसके प्रियम्बल तक में ये लिखा हुआ है कि वी प्लेज अवर इंटेग्रिटी विद इंडिया एंड समथिंग लाइक टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो वो पूरी तरह से प्लेज करता है अपने आप को कि इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल उठना ही क्यों चाहिए? वो ऐसा है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में बैठ के मैं डिबेट करूं दैट टेक्सास शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, या मैं किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं, मैं बोल दूं कि वेल्स शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आई फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव। मुझे ऐसा लगा कि आज जब भारत दुनिया की सबसे अधिक स्ट्रांग उभरता नेशन है, तो ये क्यों किया जा रहा है? एंड आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी, आई कुड सेंस अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, और इसलिए मैंने उसको डिक्लाइन किया। एंड आई जस्ट, और मेरी ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री भी है। 2022 में इनने मुझे एक बार बुलाया था जब मैं वहाँ गया था। तो जब मैं पहुंचा ऑक्सफोर्ड में, जस्ट उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल कर दिया, मेरा जो ऑक्सफोर्ड यूनियन का ऑफिशियल जो प्रोग्राम था। और उसका रीजन ये था कि कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो जो यूनिवर्सिटी अपने आप को डिसेंट का मसीहा बोलती है और अपने आप को डिसेंट और डायलॉग का चैंपियन बोलती है, उसने चंद पाकिस्तानी लोगों को, जो एक वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके प्रोटेस्ट पे कैंसिल किया था। एंड देन आई कॉल्ड एवरीबॉडी टू हाइड पार्क, और उसके अगेंस्ट मैं हाइड पार्क में गया, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के। तो मैं डिबेट से तो दुनिया में किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर आप अपने में कन्विंस्ड हैं, अगर मैं इंडिया की वैल्यू समझता हूँ, तो मैं दुनिया में वर्ल्ड में किसी से भी डिबेट करने से नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं ये जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स है, ये जो इंडिया को हर समय एक कंफ्यूज, एक डाउट्स क्रिएट करना इन जियो पॉलिटिक्स, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। एंड आई थिंक ऐसे लोगों, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जवाब वही है जो मैंने दिया। इसमें कंट्रोवर्सी आपका पूछा नहीं तो 370 भी हट गया कश्मीर का, आपको क्या लगता है क्या भविष्य है?
देखिए, मैं अभी कुछ ही महीने पहले कश्मीर गया हुआ था। कश्मीर का भविष्य धीमा है, लेकिन बहुत मजबूत नींव पे इस बार खड़ा हो रहा है। कश्मीर की देखिए सबसे बड़ी, हाँ ठीक है, टेररिज्म वो सब है, पर टेररिज्म से हुआ क्या? टेररिज्म से कई सारी चीजें हुई। एक एक सारा जो कॉन्शियसनेस है कश्मीर की, जो बच्चे 1990 के बाद पैदा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली कॉन्शियसनेस हो गई उनकी। हर चीज में दे वांटेड टू कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड चीज ये था, इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से ड्रॉप हो गई, इतनी गरीबी हो गई, टूरिज्म ड्रॉप करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी और माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। और ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आप डेट और फिगर्स में नहीं देख सकते। आप देखिए, टूरिज्म हाईएस्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है। आप परफॉर्मेंसेस देखिए, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, आर्ट में, हर जगह कश्मीरी यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर परफॉर्मिंग। जो देखिए, जब 2019 में जब हटा था, जो 14-15 साल के बच्चे थे, आज वो 19 साल के होने वाले हैं। तो धीरे धीरे ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है। और दूसरा, एक आदमी जो आइसोलेटेड रहा है मेन स्ट्रीम से इतने सालों, एक साल नहीं, यानी 50 साल की हिस्ट्री है, जहां पूरी जनरेशन एक आइसोलेटेड फील करके मर भी गई। आज वो जो नई जनरेशन है, वो इंटीग्रेट हो रही है। आज वो भारत के झंडे लेते हुए डरते नहीं है। पत्थरबाजी कम खत्म ऑलमोस्ट ही हो गई है। टेररिज्म भी डिक्लाइन हो रहा है बहुत शार्प तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बशर्ते कि जो अभी इलेक्शंस हैं उसमें ऐसे लोग ना जीते जो खुद